गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे नर्वस टिश्यू। ठीक है, तंत्रिका ऊतक। नर्वस टिश्यू कौन से होते हैं ये मैंने आपको जो सेल वाला चैप्टर है उसमें भी बताया था। ये क्या करते हैं कि जैसे आपने किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगाया तो आपको कैसे पता लगता है कि आपने गर्म चीज़ पर हाथ लगाया और आपको यहाँ से हाथ हटाना है। तो ये सारा काम किसका होता है? आपका तंत्रिका ऊतक का। ठीक है, तो ये आपका क्या करती है, ये आपकी बॉडी में इम्पल्स को लेकर जाती है। जैसे आपकी बॉडी में क्या हुआ कि कुछ चीज़ आपकी बॉडी को बतानी है, मतलब आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ चीज़ कहीं पर चोट लग गई तो वो चीज़ आपके कहाँ पर देनी है? ब्रेन को देनी है, ताकि वो उसके ऊपर रिएक्ट कर सके। तो ये सारा काम किसका होता है? हमारी नर्व सेल का। ठीक है, तो हमारी नर्व सेल किस तरीके की होती है? हमारी नर्व सेल होती है इस तरीके की। ठीक है, नर्व सेल हमारी क्या करती है? ये हमारा कोऑर्डिनेशन करती है हमारी बॉडी के बीच में और हमारे ब्रेन के बीच में। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, मतलब कि ये क्या करेगी कि जैसे हम हाथ से कुछ काम कर रहे हैं या फिर हमें कोई चीज़ उठानी है तो हमारा माइंड वो कैसे बताएगा? न्यूरॉन से सिग्नल आएगा हमारे माइंड के पास। ठीक है, माइंड से हमारे सिग्नल आया न्यूरॉन्स पे, न्यूरॉन्स ने फिर सिग्नल कहाँ दिया? हमारे हाथ को कि आपको ये सामान उठाना है, तो हमारा हाथ उसके बाद वो सामान उठाता है। तो ये तो बेसिक था कि आपका नर्व सेल होता क्या है। तो इसके बाद आपका जो नर्व सेल होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये आपकी कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। उसके अंदर पूरी आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या काम होगा, पूरी बॉडी के अंदर क्या क्या क्रियाएं होंगी, उन सबको कौन कंट्रोल करेगा? आपका नर्वस टिश्यू। ये आपके नर्वस टिश्यू जो होते हैं, इसके जो मेन दो पार्ट होते हैं, मतलब जो सेंटर होते हैं। ठीक है, वो आपके सेंटर कौन कौन से होते हैं? इसके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके सेंटर होते हैं, जहाँ पर कि आपके न्यूरॉन्स क्या करते हैं? आपके इम्पल्स को लेकर जाते हैं। अब जो आपकी एक नर्व सेल होती है, इसके मेन आपके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका साइटोन, ये आपका साइटोन है। दूसरा पार्ट है आपका डेंड्राइट्स। तीसरा पार्ट है आपका क्या? ये एक्सॉन। ठीक है, ये आपके इसके 3 पार्ट हो गए। सबसे पहला क्या हुआ? आपका साइटोन, दूसरा आपका हुआ डेंड्राइट्स और तीसरा आपका क्या हो गया? एक्सॉन। तो अब हम देखेंगे साइटोन का वर्क क्या होता है। साइटोन क्या है? मेनली इसका सेंट्रल पार्ट है। एक नर्व सेल का जो सेंट्रल पार्ट होगा बीच का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोन बोलेंगे। साइटोन का मेनली क्या वर्क होता है? इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, एक बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है, मतलब कोशिका द्रव्य। बीच में इसके क्या है? केंद्रक है, न्यूक्लियस है। और इसमें क्या होता है? पूरा निसिल के ग्रैन्यूल भरे रहते हैं। ठीक है, निसिल ग्रैन्यूल्स होते हैं या फिर निसिल के कण जिनको बोलते हैं, वो भरे रहते हैं। निसिल के कण आपके किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो ये ग्रैन्यूल्स का काम क्या होता है? मतलब ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स मतलब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है आपका क्या? डेंड्रॉन्स। ठीक है, डेंड्रॉन्स आपके 2 टाइप के हो गए, एक तो डेंड्रॉन्स हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा आपका हो गया डेंड्राइट्स। तो जहाँ से जैसे ये आपका साइटो वो है ना, साइटोन, तो साइटोन से सबसे पहले जो रूट निकलती है, जैसे सबसे पहले जो ये निकल रहे हैं ना, तो इनको क्या कहेंगे? जो सबसे पहले निकल रहे हैं इनको बोलेंगे हम डेंड्रॉन। और जो डेंड्रॉन को आगे जाके, जैसे डेंड्रॉन आपके आगे जाके डिवाइड हो रहे हैं, फिर हम उनको क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स। मतलब जैसे साइटोन था, साइटोन ये आपका साइटोन है, साइटोन से लगे हुए कौन है आपके? ये आपके क्या हैं? डेंड्रॉन। और इन डेंड्रॉन को भी हमने आगे फर्दर डिवाइड कर दिया तो आपके क्या बन गए? डेंड्राइट्स बन गए। ठीक है, ये इसके 2 पार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक सेल से दूसरी सेल के कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने में हेल्प करते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट आपका क्या है? आपका ये है एक्सॉन की बॉडी। एक्सॉन आपका कहाँ पर जुड़ा होता है? ये एक्सॉन हाइलॉक पे। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन हाइलॉक, जो कि आपका ये नेक वाला पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है आपका? ये साइटोन है और ये एक्सॉन है। ये आपस में कहाँ पर जुड़े होते हैं? आपके एक्सॉन हाइलॉक पर। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है? ये एक पूरा ये लंबा आपका क्या है? स्टॉक है। इसके ऊपर क्या होता है? कहीं कहीं पर क्या होता है? माइलिन की शीट होती है। ये आपको दिख रहा है ना, माइलिन की शीट। ये क्या करती है? ये आपकी हेल्प करती है नर्व इम्पल्स को, जैसे आपके कोई भी नर्व इम्पल्स आई तो उसको जल्दी से पहुंचाने के लिए ये क्या करती है? हेल्प करती है। अब इसके बाद जो ये हमारा टर्मिनल है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमने क्या बोला? आपका एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का पार्ट क्या होता है? ये क्या करता है? एक सेल को दूसरी सेल से आपका जोड़ने का काम करता है। अब मैं आपको इसमें देखो आप, ठीक है, टर्मिनल पे आपके क्या है? यहाँ पर ये आपके क्या है? इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब्स।
इनको क्या बोलते हैं हम, सिनेप्टिक नॉब्स या फिर टर्मिनल बटन्स। ये क्या करते हैं आपके कि जैसे आपकी एक सेल ये हो गई, मतलब एक न्यूरॉन सेल ये हो गई और दूसरी न्यूरॉन सेल आपकी ये हो गई, तो ये क्या करते हैं, जैसे ये आपके ये वाले आपके डेंड्राइट्स हैं दूसरी सेल के, ठीक है, ये मोटे वाले आपके क्या हैं, डेंड्रॉन, नीचे वाले ये वाले, और ये आपके जो छोटे छोटे इससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ये आपके क्या हैं, डेंड्राइट्स। तो ये वाले जो इसके सिनेप्टिक नॉब हैं, ये क्या करेंगे, इसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, इसके साथ ये अटैच कभी नहीं होंगे, मतलब जैसे ये एक की सिनेप्टिक नॉब है ना, तो ये अटैच कभी नहीं होंगे, बस ये इसके साथ यहाँ पर ऐसे लगे हुए रहते हैं, ठीक है, ये नीचे की साइड ये आपके जो डेंड्राइट्स है वो इस टाइप से लगे हुए रहते हैं। फिर ये जो आपके सिनेप्टिक नॉब है, इनके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि जो नर्व इम्पल्स को एक आपके न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं इसमें। मेन कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन, ये सबसे मेन आपका क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है सबसे मेन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। इसकी वेसिकल प्रेजेंट होती है इसके अंदर, फिर ये क्या होता है, यहाँ पर बर्स्ट हो जाती है ये वाली वेसिकल, और ये क्या करती है, फिर हेल्प करती है मतलब नर्व इम्पल्स को इससे इसमें जाने में। तो अब आपकी नर्व इम्पल्स किस तरीके से जाएगी, जैसे यहाँ पर भी कोई सिनेप्टिक नॉब होगी किसी और सेल की, तो उस सिनेप्टिक नॉब से क्या हुआ, इसके डेंड्राइट ने लिया, डेंड्राइट्स के बाद किस में आएगा, डेंड्राइट्स किससे जुड़ा हुआ होता है, ये मोटा वाला पार्ट डेंड्रॉन से, डेंड्रॉन्स के बाद ये साइटोन में आया, साइटोन के बाद ये कहाँ गया, एक्सॉन में गया, एक्सॉन के बाद इसके एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा, मतलब इसके नीचे वाले पार्ट में, फिर इसके सिनॉप्टिक नोब में, फिर यहाँ पर से ये कौन सा जुड़ा हुआ है, दूसरी सेल का डेंड्राइट जुड़ा हुआ है, वापस से डेंड्राइट में जाएगा, फिर डेंड्रॉन में, फिर साइटोसोल, और ऐसे ऐसे करके ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है। मान लो यहाँ पर हमारा क्या था, हाथ था, तो यहाँ वाली जो नर्व थी वो ये वाली नर्व थी, ये हमारा हाथ उंगली थी, ठीक है, उंगली पर ये वाली नर्व प्रेजेंट थी, इसने यहाँ पर क्या लिया है, आपकी नर्व इम्पल्स ली, और ये ऐसे ऐसे करके ट्रांसमिट कर रही जा रही है, तो ये ऐसे करके जाता है आपके ब्रेन के पास, और फिर जब ब्रेन आपका क्या करता है, जो रिएक्शन करता है वो भी वापस कैसे आती है आपकी, ऐसे ही ऐसे करके वापस आती है, फिर आपके हाथ को पता लग जाता है कि चलो भाई ये वाला चीज़ उठानी है, तो वो उठा लेता है। तो ये था बेसिक आपका क्या, कि नर्व इम्पल्स किस तरीके से काम करती है और आपकी न्यूरॉन टिश्यू किस टाइप के होते हैं। और इनकी जो ये वाली सेल्स होती हैं, इनकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब और बाकी कंपेयर करें हम सेल से, तो उनकी इन वाली सेल्स की जो लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है, लगभग 1.5 to 2 मीटर तक इनकी लेंथ होती है। तो ये आपका बेसिक था, और इनका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना, मतलब कि हमारी बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना। तो ये आपका था बेसिक न्यूरॉन का। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।